हिकमत अमली समझ लिया जाए, क्योंकि बाज़ बिल्कुल, बात जंग जंगी के दौरान हिकमत भी अमली आपको थोड़ा सा बिल्कुल जंगी स्ट्रेटजी के तहत भी दोनों ममालिक इस वक्त चल रहे हैं। आयज़ा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज हमने कुछ सॉफ्ट डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं, कुछ सॉफ्ट डेवलपमेंट्स देखी हैं हमने कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि एक अमरीकी खातून को रिहा किया गया ईरान की जानिब से, और इसे जज्बे खैर सगाली का नाम भी दिया जा रहा है और इसे उनकी जानिब से सराहा भी जा रहा है। जो इतनी क्रूशल सिचुएशन है, एक दूसरे पर अटैक्स किए जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं, इतने सख्त अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस सब के अंदर इस तरह की जो डेवलपमेंट सामने आती हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? इसको आप किस तरह से देख रही हैं और इसको अमेरिकन पब्लिक किस तरह से देख रही है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगी। पहले तो हम बार-बार बात करते हैं सदर ट्रंप के बड़े संगीन नताइज वाले बयानात की। तो इसको अंडरस्टैंड करें। सदर ट्रंप जो है ना, मुझे लगता है वो अपना ट्रूथ सोशल इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे वो 70-80s में जब उनका न्यूयॉर्क में एक बड़ा बिज़नेस टाइकून वाला इमेज था और वो शाम को क्लब में बैठ के अपने दोस्तों की टेबल पे बैठ के बड़ी-बड़ी छोड़ा करते थे, और उसमें अगर कोई उनसे इख्तलाफ करता था, उसे कहते मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो एट दिस पॉइंट आई थिंक यहाँ पे लोगों को उनकी ज़हनी सेहत, उनकी वैसे सेहत के ऊपर भी बहुत से खदशात हैं जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में आते रहते हैं। तो आई पर्सनली फील कि वो रात को बैठ के पता नहीं उनके जहन में क्या आता है और वो छोड़ देते हैं और फिर सुबह किसी से पूछते हैं, कोई उनको आके समझाता है, सर आपने ये क्या कर दिया, तो वो फिर उससे बैक ट्रैक करते हैं। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी बात का जवाब देने से पहले जो जेडी वैंस का आज का स्टेटमेंट है, इसमें 2-3 बातें समझने वाली हैं। अमेरिका के हिसाब से जंग के शुरू से लेकर जेडी वैंस के हवाले से ये ख्याल पाया जाता था कि वो इस जंग के हक में नहीं है, वो उन लोगों में शामिल हैं जो कि अमेरिका की इस अटैक्स के फेवर में नहीं थे। बहरहाल फिर भी उन्हें अपने सदर के साथ चलना था, वो इस पे ही मूव फॉरवर्ड एंड ही ट्राइड टू डू नेगोशिएशंस, जिसमें उन्होंने एक एमओयू तक बात पहुंचा दी। अब उन्होंने जो रोगन की पॉडकास्ट पे आके बात की। जो रोगन वो शख्स है, वो पॉडकास्ट है जो अमेरिका का मेगा बेस जो है उसमें 18 से 44 साल का वोटर मैक्सिमम उसका लिसनर है, मतलब इज द मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट ऑफ मेगा बेस। ये वही बेस है जो सदर ट्रंप को वोट करती है। अब इस वक्त अगर जेडी वैंस उस पे आके कहता है कि सदर ट्रंप का कोई फॉर्मर एडवाइजर था, उसने पैसे लेके इजराइल से और यहाँ पे ये करना शुरू किया और मेरी जो सारी कोशिशें और मेरा इमेज खराब करना शुरू किया और ये जो नेगोशिएशन का सिलसिला है इसको सैबोटाज करना शुरू किया, तो इससे भी अब आप अंदर की पॉलिटिक्स समझें कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि उनका बेस उनके साथ रहे, और ज़्यादा जेडी वैंस इन फ्यूचर में अपने आप को भी एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। तो वो अपने आप को वहां रखना चाहते हैं जहां पे अमेरिका का वो तबका है। आप देखिए, कल ही कांग्रेस में बिल पास हुआ, 3.3 अरब बिलियन डॉलर का जो एड है वो बाय पार्टिजन बिल था। इसमें रिपब्लिकन ने भी वोट किया, डेमोक्रेट्स ने भी वोट किया कि ये बिल जो है इसको ये इमदाद इसराइल की बंद की जानी चाहिए। तो अमेरिका में जो बढ़ता हुआ एंटी इजराइल सेंटिमेंट है, जेडी वैंस उसको अपनी जानिब खींच रहे हैं। सदर ट्रंप को नजर आ रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी भले जीत जाए, ये मुझे शायद अब वापस कोई अच्छी जगह नहीं देंगे। तो उस वजह से सदर ट्रंप जो है, जाहिर है उनको भी फिर जरा बैक ट्रैक करना पड़ता है। अच्छा चलो मैं भी बात करता हूँ, अच्छी बात कर दी, ईरान ने बड़ा अच्छा किया, चले हम अभी बात भी कर सकते हैं, कुछ ये हो जाएगा तो बात कर लेंगे। फिर उनको कोई इजरायली तरफ से प्रेशर आता है तो फिर वो कह देते हैं नहीं मैं सब तोड़ फोड़ कर दूंगा, सब तबाह कर दूंगा। तो इट्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एट प्ले ओवर हियर। तो उन सबको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दिस इज नॉट एज सिंपल कि अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस, ईरान की जानिब भी ऐसे लोग हैं जो मॉडरेट हैं, लेकिन वहां पे हार्ड लाइनर्स भी हैं जो कि कहते हैं हम किसी बात पे पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह अमेरिका में भी बहुत से ऐसे शरारती एलिमेंट हैं जिसमें इजरायली लॉबी एक बड़ा नुमाया किरदार अदा कर रही है, जो ये नहीं चाहते कि उस खत्ते में अमन हो। हालांकि अगर आप सदर ट्रंप का पास देखें तो वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि अमेरिका विद इन अमेरिका इन्वॉल्व रहे और दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े। वो अपने आप को पीस मेकर कहना चाहते हैं। उसके बावजूद उन्हें इस जंग की जानिब धकेला गया। वो जाहिर है लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर्स फ्रॉम मेनी सेक्शंस हियर। तो इस सारी चीज को अंडरस्टैंड करके सदर ट्रंप के ये बयानात को देखने की जरूरत है। बिल्कुल, सदर ट्रंप के इन बयानात को देखने की ज़रूरत है। और अमेरिका फ़र्स्ट की जो पॉलिसी की बात की जाती थी, अब अगर देखा जाए हाली साहब, तो अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी दोबारा से अब सामने आ रही है। जैसे जेडी वैंस ने बयान दिया और इजराइल को बिल्कुल अब साइड पर किया जा रहा है बराह रास्त। अब जिस तरह से उनके खिलाफ बयानात आना शुरू हो गए हैं और इस सारे सिनेरियो जो अभी का सिनेरियो है उसमें हमने बिल्कुल इजराइल को एक खामोश तमाशाई के तौर पर ये देखा जाए तो मतलब बिल्कुल भी किसी तरीके से वो बीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा।
देखिए बात यह है कि इजरायली लॉबी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ऑब्वियसली जैसे अभी आयज़ा ने भी बताया और मंसूर साहब ने भी कि जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं स्टार्टिंग विद डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, उनके ऊपर इजरायली लॉबी बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरशैडो करती थी और अपनी मनमानी करवाती थी। लेकिन अब अमेरिकन्स को, मतलब जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन मीडिया को और अमेरिका में ये जो मेगा ग्रुप है इनको भी एहसास हो चला है कि हम लोग एक आला कार बन गए थे इजराइल के हाथों में और उनको ये नज़र आ रहा है कि ये जो जंग मुसल्लत की गई वो यूजलेस थी, ना उसकी कोई प्लानिंग थी, ना उसके कोई एम्स थे, ना उसमें कुछ अचीव किया। तो अब ऐसे में उनको ये लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है इसका नज़ला जो है वो इजराइल पे गिरना चाहिए। इजराइल पूरी कोशिश में है क्योंकि अभी भी वो पीछे नहीं हटे और जैसा मैंने कहा कि उनकी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, लेकिन उस लॉबी में से जिस तरह लिंडसे ग्राहम थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो इंतकाल फरमा गए, इंतकाल हुआ उनका। और दो हजरात अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक जेरेड कुशनर है और एक स्टीव विटकॉफ है। ये दोनों के दोनों अनफॉर्चुनेटली, और जैसा कि आराक्ची साहब ने भी फरमाया कि ये इजरायली एजेंट्स है, ये मिनट की जो खबर होती है इनकी गुफ्तगू की, नेगोशिएशंस की, वो इजराइल को ना सिर्फ बताते हैं बल्कि उनसे डिक्टेशन लेते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड, जो ड्रॉप साइट की आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के बारे में कहा गया है कि उन्होंने इस मुज़ाकरात में भी माली फ़ायदे लिए हैं। क्या समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बेसिकली, लेकिन व्हाइट हाउस की जानिब से तरदीद भी साथ सामने आ गई। वो तरदीद करते रहे लेकिन हक़ाइक़ जो है ना, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि हर मूव के पीछे जो है ना इनका एक इकोनॉमिक गेन था और इन्होंने करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं और अभी तक बनाने की कोशिश में है। और ये बात ना ईरान से पोशीदा है, ना दुनिया से पोशीदा है, ना वॉल स्ट्रीट जर्नल से पोशीदा है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो अब सफ़ाए आम पे आ गई है और ख़ुद अमेरिकन पब्लिक इसको अब क्वेश्चन कर रही है कि भाई हम जंग लड़ रहे हैं या सौदेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिकन पब्लिक ये क्वेश्चन करी और अमेरिकन पब्लिक का सवाल बनता भी है। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पर अमेरिकी हुकाम ने अगर इस सारी सिचुएशन में फ़ायदे हासिल किए तो नुकसान कहीं ना कहीं देखा तो पब्लिक का ही हुआ है। ये मंसूर जाफ़र साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये अभी जो सिचुएशन है मशरक़ वस्ता की वो तो अभी हम उस पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं। इस सिचुएशन में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? यकीनन इस वक्त ये एक जिस जंक्चर पे इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पहुंची हुई है उस हवाले से लगता है कि बड़ा टाइमली दौरा है। अब ये मालूम नहीं है कि ये पहले से शेड्यूल्ड उनका दौरा था या इस हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने इस डेस्टिनेशन को अपने विजिट में शामिल किया है। लेकिन हर दो सूरतों में मैं समझता हूँ चीन इस हवाले से रेलेवेंट है कि आपने देखा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने साबना हुर्मस पर क्लेम और खासतौर पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो उसके बाद फौरी तौर पे जो रद्द-ए-अमल देखने को मिला वो हमें चीन ही की तरफ से देखने को मिला। बिल्कुल।